गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय कुमार सिंह, रिद्धि सिद्धि एजुकेशन ऑफ कॉलेज से। हम लोग हिस्ट्री के नए लेक्चर पे चलते हैं और कल का हमारा जो टॉपिक था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। और कल शायद हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ये था महाभारत कालीन महाभारत कालीन वर्ण व्यवस्था का लास्ट रीडिंग हम लोग की यही थी। जो लोग आए होंगे उनको याद होगा, या जो ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे देख लिए होंगे उन्होंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट तक हम लोगों ने देख लिया। तो महाभारत कालीन वर्ण व्यवस्था में जैसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में दर्शाया गया था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वां मंडल कौन हमारा पुरुष सूक्त में दर्शाया गया। पुरुष सूक्त में जो है 10वां मंडल आपका दर्शाया गया है और उसी में वर्ण व्यवस्था का क्या है उल्लेख आपको देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है। 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं विभाजित थी। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में हमारी वर्ण व्यवस्थाएं विभाजित थी। पहली हमारी व्यवस्था थी ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल के उसमें पुरुष सूक्त अध्याय में दे रखा है भैया, इसका वर्णन दे रखा है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख दे रखा है। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित कर रखा है। ब्राह्मण का जो मुख्य कार्य हुआ करता था ज्ञान का अर्जन करना, अर्थात पुरोहित का कार्य करना, अर्थात ज्ञान का अर्जन करना, पुरोहित का कार्य करना, अनुष्ठानों में भाग लेना, ये ब्राह्मण का प्रमुख कार्य हुआ करता था। क्षत्रिय का जो मुख्य कार्य हुआ करता था ये राज्य की रखवाली कर युद्ध में भाग लेता था और इसके साथ में राजा बनता था। क्या बनता था? राजा बनता था। फिर इसके बाद वैश्य का जो मुख्य कार्य था, इसका काम था व्यापार करना। वैश्य का मुख्य कार्य क्या था? व्यापार करना था। फिर इसके बाद जो शूद्र का जो मुख्य कार्य था सेवा क्षेत्र में था। किस क्षेत्र था? सेवा क्षेत्र से मिलता है। यानी महाभारत कालीन वर्ण व्यवस्था में ऋग्वेद के आधार पर ही चल रहा था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन है, 4 वर्गों में विभाजित कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्गों में विभाजित कर रखा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ऋग्वेद में दर्शाता है कि एक विराट पुरुष जिसे ब्रह्मा की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? ब्रह्मा की उपाधि दी गई है। इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, जबकि उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, या उसकी जांघों या कहीं कहीं इसको पेट भी दर्शाया गया है, वैश्य की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? वैश्य की उत्पत्ति हुई। और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी जो विराट पुरुष ब्रह्मा के उत्पत्ति से माना गया है, उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों या पेट से वैश्य और पैर से किसका माना गया है? शूद्र से उत्पत्ति मानी गई। ये भी महाभारत कालीन अर्थात ऋग्वेद के आधार पर ही संचालित होते हुए चली आ रही थी। और वर्ण व्यवस्था का अगर प्रमुख उल्लेख हमें देखने को मिलता है महाभारत। ये नोट हो गया? जल्दी करो, हाँ जल्दी लिखिए। लिखाना पड़ेगा क्या? लिखिए जल्दी लिखो। अच्छा लिखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल ब्रैकेट में पुरुष सूक्त में
पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसके अनुसार एक विराट पुरुष ब्रैकेट में ब्रह्मा, एक विराट पुरुष ब्रैकेट में ब्रह्मा के मुख से, इसके अनुसार एक विराट पुरुष ब्रैकेट में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय, पेट ऑब्लिक जांघों, दोनों लिखिएगा, इसमें बड़ा मतभेद रहता है। पेट ऑब्लिक जांघों से वैश्य, जबकि पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों या पेट से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। पॉइंट चेंज। ब्राह्मण का मुख्य कार्य ज्ञान का अर्जन करना था। ब्राह्मण का मुख्य कार्य ज्ञान का अर्जन करना था, अर्थात पुरोहित ऑब्लिक पूजा अनुष्ठानों का कार्य करना होता था। पूजा अनुष्ठानों का कार्य करना होता था। नया पॉइंट, करना होता था, नया पॉइंट लेंगे। क्षत्रिय का मुख्य कार्य राजा बनना। क्षत्रिय का मुख्य कार्य राजा बनना, राज्य की रखवाली करना, अर्थात युद्ध में भाग लेना होता था। युद्ध में भाग लेना होता था। पॉइंट चेंज। वैश्य का मुख्य कार्य व्यापार करना होता था। वैश्य का मुख्य कार्य व्यापार करना होता था। जबकि शूद्र का मुख्य कार्य सेवा क्षेत्र में होता था। शूद्र का मुख्य कार्य सेवा क्षेत्र में होता था। क्लियर हो गया टॉपिक? आगे चले। हम लोग का आज का टॉपिक था कि महाभारत कालीन में कहां पे हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिल जाती। ये महाभारत में भी ऐसी व्यवस्था देखने को हमें मिल चुकी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कौरवों और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। कौन थे? द्रोणाचार्य थे। अब द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु थे ये। तो एक निषाद राज थे जिनको सूत के रूप में ही जाना जाता। इनका पुत्र था एकलव्य।
इनका पुत्र कौन था? एकलव्य था। अर्थात निषाद राज का एक पुत्र था जिसका नाम था एकलव्य। अब द्रोणाचार्य का नाम अपने आप में अत्यंत प्रसिद्ध था। द्रोणाचार्य का नाम अत्यंत प्रसिद्ध था। तो एकलव्य द्रोणाचार्य से धनुर्ज्ञान धनुर्बाण का ज्ञान लेना चाहता था। यानी धनुर्बाण का ज्ञान लेना चाहते थे, लेकिन एकलव्य को शूद्र माना गया था। अब एकलव्य जब द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए आते हैं, किसकी शिक्षा लेने के लिए? धनुर्बाण की शिक्षा लेने के लिए आते हैं। जब जाते हैं तो द्रोणाचार्य यह कहकर मना कर देते हैं कि मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि आप क्या हो? शूद्र हो। आप क्या हो? शूद्र हो। यह कहकर मना कर देते हैं। लेकिन एकलव्य सीखने की इच्छा, एक कहावत है ना, व्यक्ति करना चाहे, सीखना चाहे तो कहीं भी कर सकता है। यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। महान पुरुष ने कहा है, आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी और कैसे भी। बिल्कुल सही है। एकलव्य उसका उदाहरण है बहुत बड़ा। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने क्या कर दिया? मना कर दिया, मेरे भाई कि मैं आपको धनुष बाण का ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि आप क्या हो? शूद्र हो। अब एकलव्य ने क्या किया? गुरु माना था द्रोणाचार्य को, और द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर जंगल में अभ्यास करता था। किसका अभ्यास करता था? धनुर्बाण। यानी एकलव्य द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया, फिर भी उसने अपने मन मस्तिष्क में गुरु मान लिया। किसको? द्रोणाचार्य को। और एकलव्य ने एक एकांत स्थान पर, जैसे बहुत से जो शिष्य होते हैं ना, जो चरी का खेत होता है, और जो अखाड़ा उखाड़ा है, चरी के खेत में बीच बढ़िया जो अखाड़ा तैयार कर लेते हैं, ताकि उनको कोई देख हो न सके कैसे क्या सीख रहे हैं, और बढ़िया चरी के खेत में अपना अखाड़ा उखाड़ा बना के वहां पे पहलवानी करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, ताकि अधिक से अधिक क्या हो? ज्ञान मिल सके, अधिक से अधिक वहां अर्जन कर सके। इसी प्रकार मिट्टी की प्रतिमा बनाकर जंगल में अभ्यास करने लगा। कौन? एकलव्य। और एकलव्य इतना निपुण था धनुष बाण में, अभ्यास करते करते पता नहीं व्यक्ति क्या सीख जाता है। एकलव्य निरंतर अभ्यास करता रहा धनुष बाण का। तो एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता आया एकलव्य के नजदीक, और वहीं पे कुछ दूरी पर पांडव लोग थे। पांडव मतलब 5 भाई, बताए ना कल आपको लोग कौन कौन 5 भाई? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाई थे। किसके पुत्र थे? पांडु और कुंती के पुत्र थे। पांडु पिता का नाम था और कुंती उनकी माता। जो लोग नहीं देखे हैं, वीडियो पढ़ा होगा, उसको आराम से आप यूट्यूब में पढ़ा है, सारे वीडियो देख लीजिएगा। पेपर भी आपको नजदीक आ गया है, तो आराम से एक बार फास्ट रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। तो थोड़ी दूर पर खड़े थे और इनके प्रिय शिष्य थे अर्जुन। प्रिय शिष्य कौन थे? पांडवों में एक थे ना अर्जुन, वो प्रिय शिष्य थे। और इनको द्रोणाचार्य ने संकल्प दे रखा था कि इस पृथ्वी में तुमसे बड़ा धनुर्बाण का ज्ञानी कोई है ही नहीं। किसको कह दिया था? यानी उसी प्रकार से अर्जुन को शिक्षा दी जाती थी कि तुमसे बड़ा इस संसार में धनुर्बाण का कोई ज्ञाता है ही नहीं है। किंतु एकलव्य को अपना गुरु मानकर, कौन गुरु माना? एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मानकर मिट्टी की मूर्ति जंगल में बनाकर अभ्यास करने लगा। और जब जंगल में जब अभ्यास करने लगता है, तो अभ्यास करते करते वो निपुण हो जाता है। और एक बार एक कुत्ता इनको देख के भौंक रहा था। एक घटना है छोटी सी, एक कुत्ता देखकर इनको भौंक रहा था, और एकलव्य ने 7 बार लगातार बाण चलाया। कितनी बार? 7 बार लगातार इसके मुख में बाण चलाया कुत्ते के। और दूर खड़े पांडव में समझ लो अर्जुन, क्योंकि अर्जुन इधर-उधारी था उसमें, दूर खड़े अर्जुन देख रहा था। अब 7 बार बाण चलाया और कुत्ता चुप हो गया। कुत्ता क्या हो गया? चुप हो गया। और कुत्ते को जब अर्जुन देख रहे हैं, उसके मुख में कहीं किसी प्रकार का चोट का निशान तक नहीं।
अद्भुत, महाअद्भुत, समझ रहे हैं आप लोग। यानी इतना अभ्यास कर चुका था धनुर्बाण के ज्ञाता में कि पूछिए नहीं, अद्भुत की 7 बार तीर चलाया और एक बार भी उसके मुख में कहीं चोट नहीं लगी, और कुत्ता क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। और उसके बाद अर्जुन यह देखकर द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे महर्षि, आपने तो कहा मुझसे बड़ा कोई धनुर्धारी तो है ही नहीं है, मुझसे बड़ा धनुर्बाण का कोई ज्ञाता है ही नहीं है, तो ये कौन आ गया? यानी ये कौन? एकलव्य। यानी ये एकलव्य कहां से आ गया? इतना ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है। 7 बार मारा और एक बार भी चोट नहीं, और कुत्ता शांत होकर वहां से चला गया। अद्भुत है ना अपने आप में, कितना अद्भुत, सोचिए। फिर उसके बाद जब यह बात द्रोणाचार्य को मालूम चलती है, यह बात जब द्रोणाचार्य को मालूम चलती है, तो उन्होंने एकलव्य को बुलाया अपने पास, मुलाकात करते हैं। किससे? एकलव्य से। और एकलव्य से जब मुलाकात करते हैं तो बात आती है गुरु दक्षिणा की। बात किसकी आती है? गुरु दक्षिणा की। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमने मुझे क्या मान लिया है? गुरु मान लिया। क्या मान लिया है? गुरु तुमने माना है। तुमने मेरी प्रतिमा को देखकर ज्ञान की प्राप्ति की है, तो तुम्हारा यह कर्तव्य होगा, तुम मुझे क्या दोगे? गुरु दक्षिणा दोगे। क्या दोगे? गुरु दक्षिणा दोगे। तो एकलव्य कहते हैं, हे गुरु, मैंने आपको बिल्कुल आपको गुरु माना है, आप जो भी आप आदेश करेंगे मैं उस आदेश का निर्वहन करूंगा। और द्रोणाचार्य कहते हैं, अपना अंगूठा मुझे, अपने हाथ का अंगूठा, अपने हाथ का अंगूठा, अपने हाथ का अंगूठा मुझे दान दे दो। यानी द्रोणाचार्य कहते हैं, अपने हाथ का अंगूठा मुझे दान दे दो। अब हाथ का अंगूठा अगर दान आप दे दोगे तो धनुष बाण आप नहीं चला सकते, क्योंकि बिना अंगूठे के बाण चला कैसे पाओगे? पकड़ कैसे पाओगे? पकड़ पाओ क्या? नहीं पकड़ना, ऐसे कर पाओगे ना तो ऐसे कर पाओगे। केवल किसके लिए अंगूठा मांग लिया? अर्जुन के लिए। किसके लिए मांगा गया था? अर्जुन के लिए। क्यों मांगा गया था? क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पहले ही कह दे रखा था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्बाण का ज्ञाता इस संसार में नहीं होगा। तो अपने शिष्य, क्योंकि अर्जुन को इन्होंने स्वयं सिखाया था, एकलव्य को स्वयं नहीं सिखाया था। एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य की प्रतिमा को बनाकर अभ्यास किया। अब आप समझिएगा, एकलव्य का संकल्प आप देखिए पहली बार कि सोचिए, एक गुरु कह दे मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा और मैं केवल इस शिष्य को पढ़ाऊंगा, और वह शिष्य अकेले ज्ञान ले, और मैं कह दूं तुमसे ज्ञाता इस हिस्ट्री में कोई है नहीं है, और वो अपने से पढ़ के आए और बढ़िया पेपर में टॉप कर जाए, है कि नहीं? इसका मतलब अद्भुत है। इसका मतलब जो शिष्य जिसने अपने से ज्ञान का अर्जन किया हुआ क्या है? अद्भुत है, निपुण है, ज्ञाता है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन द्रोणाचार्य ने अर्जुन अर्थात अपने शिष्य को बड़ा दिखाने के लिए अपने एक होनहार शिष्य एकलव्य का क्या मांग लिया? अंगूठा मांग लिया। और बिना अंगूठे के धनुष बाण चलाना लगभग असंभव ही मान चलिए आप। और उसके बाद फिर अर्जुन का नाम देखने को मिलता है। फिर इन्हें कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा गांडीवधारी के रूप में भी इन्हें कहा जाता है। क्या चीज? हाँ, दे देते हैं। हाँ, ये गुड़िया बढ़िया पर पूछा, जब द्रोणाचार्य ने इनसे मांगा, जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगते हैं, तब एकलव्य उनको दान के रूप में अपना अंगूठा दे देते हैं। सोचिए कितने अद्भुत एकलव्य की ज्ञान। देखिए, एक तो ज्ञान अपने आप में अर्जन करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद गुरु दक्षिणा के रूप में, वो भी ऐसे गुरु जिसको उन्होंने गुरु केवल माना है,
साक्षात प्रकट होकर उसने ज्ञान नहीं मिला है। उनको केवल मूर्ति की प्रतिमा बनाकर उनके सामने केवल अभ्यास करता था। सोचिए वर्तमान में ऐसा होगा? नहीं होगा। यहाँ गुरु शिष्य का तो वर्तमान में तो जटिल रूप है। आजकल तो चरण स्पर्श भी नहीं करते हैं, यही घुटना टेक के निकल जाते हैं। वो हम आप लोग की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी वर्तमान में बहुत प्रचलित है। वर्तमान पहले पहले जब गुरु जिस रूप में जाया करता था उस रूप से मार्ग बदल दिया जाता था, उस मार्ग को बदल या मिल जाए तो दंडवत प्रणाम किया जाता था। लेकिन वर्तमान में ऐसी कहीं छवि देखने को, नमस्कार नहीं होता है, सीधा बोलेंगे और गुरु जी ठीक है ऐसे। अरे पैर मत छुओ। देखिए गुरु का सम्मान आदर भाव से किया जाता है। गुरु कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये मत सोचिए कि गुरु केवल पढ़ाने वाला होता है। गुरु एक जो मोटर मैकेनिक जो होता है ना, उसके यहाँ एक लड़का काम करने वाला होता है, वो भी कहता है गुरु, वो मेरे क्या है गुरु है, मास्टर है कि नहीं ऐसा। तब ये जिससे आपको ज्ञान का अर्जन हो जाए वही क्या है, गुरु। तो ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? सभी को दिखाना पड़ेगा। लिख गया? लिख लिया? लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा। एकलव्य एकलव्य धनुर्बाण की शिक्षा। एकलव्य धनुर्बाण की शिक्षा। धनुर्बाण, बांस नहीं होगा, धनुर्बाण होता है। ठीक, हाँ ठीक, हम लिखा देते हैं। बाकी ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए कल इसके आगे हम नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, जो लोग नहीं आ रहे हैं आए निरंतर क्लास में। जय हिंद।